इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसमें का दूसरा जो है और तीसरा सेम टू सेम कैसा है, तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आप लगाए थे, जो उसमें का सवाल था कि 3 + 2 करड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना था, तो सेम टू सेम वैसे ही है। आपको जैसे कि बताया गया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा हुआ हो, भाग हुआ हो, जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या मिक्स करके रहे, यानी कि गुणा भी हुआ हो और जोड़ा भी गया हो, इस टाइप का, तो उसको एक ही नियम से लगाएंगे। क्या करड़ी वाला एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। ठीक है ना। तो जैसे आप इसको लगाए थे सेम टू सेम उसी नियम से इसको भी लगा लेंगे और इसको भी लगा लेंगे। तो बस आपको इसमें का पहला सवाल हल करना है, उसी को सिर्फ बताया जा रहा है। तो पहला सवाल भी किस टाइप का है, यह थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो है इस प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन है वो पहले के जैसा है। बस अंतर क्या है, इसमें जो करड़ी में आया हुआ है वह नीचे है। ठीक है ना। और जो आप सवाल लगाए थे पहला, उसमें करड़ी में 5 को सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आपको बताया गया था करड़ी में 5 रहे, करड़ी में 2 रहे, करड़ी में 3 रहे, सबको एक ही जैसा, यानी सबको एक ही नियम से लगाएंगे। तो कड़ी में 2 रहता तो इसी नियम से लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/कड़ी में 2 है तो कैसे लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 1/कड़ी में 2 को इस रूप में अगर हम बना लें तो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो करेंगे क्या, तो जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसी को हम क्या मान लेंगे कि वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, माना 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको आप ऐसे मान लेंगे। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी कि 1/करड़ी में 2 जो है किसके बराबर हो गया, P/Q के बराबर हो गया। और जैसा आप इसके पहले लिखे थे सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य होने का मतलब क्या है कि HCF जो है P और Q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो यह सब पुरानी बातें हैं जैसा कि आपको पता है। अब करेंगे क्या, अगर हम 1/करड़ी में 2 को करड़ी में 2 के जैसा बना दे तो आसानी से लगा सकते हैं। तो करना क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इधर वाले भिन्न को क्या करें, पलट दें तो इधर वाला भी पलट जाएगा। जब इधर वाला पलटेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो करड़ी में 2/1 इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको उल्टा किए हैं तो इसको भी उल्टा करेंगे तो P/Q है तो Q/P हो गया। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से नीचे 1 है तो इसको आप हटा सकते हैं। तो करड़ी में 2 सिर्फ रहने दीजिए, यह Q/P। ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, यह किस टाइप का हो गया, यानी कि करड़ी में 5 के जैसा हो गया। यानी कि करड़ी में 5 को आप जैसा प्रूफ किए थे सेम टू सेम वैसे आपको प्रूफ कर लेना। बस अंतर क्या है, उसमें P/Q के यह बराबर था और इसमें यह Q/P, यानी कि इसका उल्टा है। इससे मतलब नहीं है यह उल्टा रहे या ऐसे रहे, प्रोसेस वही रहेगा। तो अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर Q/P का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिला, इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी से बाहर आ गया और इसका स्क्वायर किए तो Q का स्क्वायर बटे P का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, या नीचे है यानी कि इसको 2/1 लिख सकते हैं और ये Q² है, इसका इधर गुणा और इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है ना। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है पहले जैसा ही है, यानी क्वेश्चन वो पहले जैसा ही है। ठीक है ना। बस इसमें आपको करना क्या था, बस इसी को उल्टा कर लेना था। ठीक है ना। तो इसमें मेन पॉइंट आपका यही है, बस उल्टा करना था, बाकी काम वही रहेगा।
अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2p² बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो q², ठीक है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, p² यहीं पर रहने दीजिए और यहाँ पे q² है रहने दीजिए, और ये 2 से गुणा है तो इधर आया तो भाग हो गया। तो अब यहाँ पे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, या बट्टे में नहीं है या बट्टे में है, यानी कि q² जो है 2 से विभाज्य है, तो वही बात लिखेंगे, q² जो है 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। 2 से विभाज्य है, और आपको यह भी बताया गया था जब स्क्वायर हटाएंगे तो नीचे वाला भी, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू बचेगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ये सब आपको क्वेश्चन नंबर पहले में बताया जा चुका है। इसका मतलब क्यू भी 2 से विभाज्य, यानी क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। तो जब क्यू का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो स्क्वायर हटा देंगे तो यह संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी, तो 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। और इसको मान सकते हैं कथन नंबर 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या मानेंगे, चूँकि यहाँ पे नीचे 2 आया है तो क्यू के जगह पे हम क्या मानेंगे, 2r मानेंगे। तो क्या करेंगे, या यहाँ पे क्यू बराबर 2r लेने पर, ठीक है ना। और जहाँ r क्या है, तो जहाँ r एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यही मान इसमें रखेंगे तो q बराबर 2r किस में रखेंगे, p² बराबर q²/2 में रखने पर, इसी में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो p² इसी में रखना है तो p² है तो p² बराबर q के जगह पर रखना है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर बट्टे नीचे 2 है, तो p² हो गया यहाँ से, और 2 गुणे 2 लिख देंगे, r का स्क्वायर बट्टे नीचे 2 है, ठीक है ना। तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो बचा क्या, p² बराबर यहाँ बचेगा 2r², 2r², ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे r² यहीं पर हो गया, या गुणा है तो भाग हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर कर लीजिए या इसको इधर कर लीजिए, या ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चूँकि आप इसको बटे वाला इधर लिखे थे तो इसको भी क्या करिए, बटे वाला यहाँ पे बटे वाला इधर कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आगे देखिए, तो अब क्या करेंगे, r² को हमने इधर कर लिया और p²/2 को इधर कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस, क्या हो गया यहाँ पे, या बट्टे में नहीं है या बट्टे में है, इसका मतलब p² 2 से विभाज्य है, p² जो है 2 से विभाज्य है, तो p² जब 2 से विभाज्य है इसका मतलब p भी 2 से विभाज्य होगा। यह सब कैसे लिखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले में सब आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो p भी क्या हो गया, 2 से विभाज्य हो गया, यानी 2 से विभाज्य होगा। तो यह हो गया कथन नंबर 2। तो कथन नंबर 1 और 2 से देखिए, तो कथन नंबर 1 क्या है, तो कथन नंबर 1 जो है q भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कि q भी 2 से कट जा रहा है, और यहाँ p भी 2 से कट जा रहा है, यानी कि दोनों का HCF क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हमें मिला, यह मिला कि जो HCF है P और Q का वो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। और इसके पहले इसका HCF क्या माना गया था, 1 माना गया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब 1 आएगा तभी यह परिमेय संख्या होगा, 1 के अलावा कुछ और आ जा रहा है तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि P और Q का HCF 2 आ चुका है, यानी कि यह जो है परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है, यानी कि यह जो संख्या लिखा गया है अपरिमेय के बराबर है, ठीक है ना। अतः हम इसको परिमेय नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे, अपरिमेय ही कहेंगे, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में हम ये लिख देंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि HCF 1 मान कर चले थे और आ क्या गया है, 2 आ गया है, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में सिर्फ आपको यही लिख देना है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी
परिकल्पना गलत है। ठीक है ना। तो परिकल्पना गलत है इसलिए यह जो लिखा गया 1/2 यानी जिसको हम परिमेय माने थे तो वो परिमेय के बराबर नहीं है। किसके बराबर है? अपरिमेय के बराबर। इसका मतलब 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका प्रूफ। तो यह हो गया तीसरे का पहला नंबर। बाकी दूसरा और तीसरा आपको बता ही दिया गया है कि कैसे हल कर रहा है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही।